गुड इवनिंग ऑल। मैं आपका मेंटर संजय। तो आज हमारा रसायन विज्ञान का लेक्चर नंबर 3 है। ये एमपी बोर्ड वालों के लिए हिंदी मीडियम वाला 70 आउट ऑफ 70 वाला बैच चल रहा है ना। इसमें आपको टोटल मैंने 7 लेक्चर मैंने देने का कहा था और उसमें से ये तीसरे नंबर का लेक्चर है। ठीक है, इसमें थोड़े से आज क्वेश्चन कम हैं। ठीक है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई इस कारण से, बट यस हम कल लगभग आपको जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ना वो उनका दे देंगे रिवीजन पूरा। ठीक है, आज आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए, बट हाँ इसमें से भी आपको 7 से 8 मार्क्स यहाँ से आपके आ जाएंगे, ये हमारा कन्फर्म है ना। हमने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के दिए हैं। चलो तो कंटिन्यू करते हैं बच्चों, बिना समय गवाए। सबसे पहले पराशरण दाब का सूत्र बिल्कुल आप अभी याद कर लीजिए, क्या होता है, पाई इक्वल टू NRT अपॉन भी, है ना बच्चों, ये आप याद कर लीजिए। अब भी ये पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। स्थिरांक की इकाई क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स होती है, हमने बहुत अच्छे से पहले सिखाया है ना। विशिष्ट चालकता की योग इकाई क्या होती है, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब ओम के ऊपर -1। ये बनता कैसे पता होगा ना सबको, ये ऐसा होता है, देखो हम बता दें आपको, ऐसा होता है बच्चों, ठीक, और ये ऐसा होता है। क्या होता है, ऊपर ले जाते हैं अपन तो क्या इकाई के बन जाते हैं बच्चों, माइनस की, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ऐसा बन जाएगा, देखो, ठीक। अब देखो एक चीज़ और, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, तो बच्चों 0.0 वोल्ट होता है ना। ये पेपर में पूछा गया बार बार। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई, अच्छा इन क्वेश्चन में से आप देख लेना, अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिले तो आप हमें कमेंट में लिख देना कि भैया इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं, हमें बता देना आप, फिर आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई देखो, ये विशिष्ट प्रतिरोध है ना, विशिष्ट चालकता का उल्टा होता है, तो इसमें -1 था तो इसमें +1, तो +1 तो आप जान दीजिए सबके ऊपर होता है ना। तो ओम सेंटीमीटर, इसका डायरेक्ट लिख दीजिए आप, इसका आंसर है ना। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स, यानी कि विशिष्ट चालकता बन जाएगी आपके यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, ठीक। इसको ध्यान रखना है ना, इन दोनों में कन्फ्यूजन मत होना प्लीज़। आर्यनीय समीकरण क्या है बच्चों, आर्यनीय समीकरण आप अब भी लिख लें हमारे साथ साथ, है ना। ये पूरे क्वेश्चन लिखते जाएं पेन कॉपी में, सिर्फ लेक्चर ना देखें। के इक्वल टू क्या है, AE, इसके साथ में लिखा है E, है ना, ऊपर माइनस कैपिटल में E, ठीक है, स्क्वायर में लगाना ही है ना इसके साथ में, और RT, ठीक, ऐसा। तो प्लीज़ इसको आप करिए। नेक्स्ट देखिए, हमने अलग से लिख दिया है ना, ये पहले तो हमने लिख के दिया ही था। अच्छा, प्रथम कोटि अभिक्रिया से वेग स्थिरांक की, ठीक है, अच्छा प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, तो बच्चों आपको क्या है, सेकंड इनवर्स होती है। तो इस ये कैसा होगा, पहले ऐसा होगा, तो अपन ने इसको कैसा लिख दिया, -1, क्योंकि ऊपर जा के माइनस को बन जाता है ना। मान लो यहाँ बच्चों स्क्वायर होगा, अगर 1 2 S की पावर 2 लगी होती तो आगे चले क्या बन जाता, वो S की पावर -2, ठीक। चलो, शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है बच्चों, इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना है आपको, बिल्कुल आना ही आना है, ठीक। तो मोल L इनवर्स और S इनवर्स, ये ध्यान रखना बच्चों, है ना। आपको लीटर इनवर्स कह सकते हैं आपको वैसे तो इसको, ठीक, सही है। अब संगम तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D, ठीक है, मतलब कि जो भी आपका N होगा S के साथ में लगेगा, उसमें से एक कम कर दो वो D होगा। मान लो यहाँ S अगर 5 होगा तो D कितना होगा आपका 4, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, तो D कहाँ 1 से लगा के 10 तक होगा, ठीक है। S में टोटल 2 तक भरे जाते तो वो तो भरे ही जाएंगे संगम तत्व में, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है भैया आप लोगों को सबको पढ़ना है ना। देखो क्रोमियम और कॉपर हम बार बार कहते हैं, इसको पढ़ ही लेना, और इस बार स्कैनेडियम भी इंपॉर्टेंट हो गया अब तो, ठीक है। तो क्रोमियम और कॉपर क्या अब बाद हैं, तो बच्चों यही पेपर में आते हैं, अगर आप पे नहीं बनते हैं तो प्लीज़ आप हमें बता देना तो हम करवा देंगे, है ना। बाकी हमने देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, इस लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में सिखाए हैं। अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, कुछ IUPAC नाम के जो बेसिक्स अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं आते हैं, अगर कुछ भी ना के बराबर, तो प्लीज़ इस लेक्चर में आप जाके देख लेना ना, 11th क्लास केमिस्ट्री में लिखा हुआ सब आप थंबनेल में समझ जाएंगे देख के, ठीक है, हमने सब समझाया है। थोड़ा वीडियो काट काट के देख लेना जहाँ पे लगे कि हम 11th का बता रहे तो, ठीक। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे, अगर आप कहो तो फिर बाकी फालतू में टाइम वेस्ट करना नहीं है, अलग से पढ़ाना है ना। अब देखो
जो IUPAC नाम है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या हर साल पूछी जाती है। और इनमें देखो क्या होता है, ये नाम देते हैं ना आप, IUPAC नाम दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक पूछे जाते हैं आपके ये फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना, और एक पूछे जाते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, देखिए कि ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो हमने इसमें ऑक्सीकरण संख्या बहुत सिखाई है, बहुत जल्दी सिखा दी है ना। हो सकता है कि हम अगर हमने आगे से ऑक्सीकरण संख्या सिखाई हो तो फटाफट 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा सीख जाएंगे आप। ठीक है, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे एक ही बार में, और आप ऐसी चुटकियों में निकाल लेंगे। अगर आप निकाल लें तो कोई ज़रूरत नहीं इसको देखने की, है ना, कोई आवश्यकता नहीं है फिर। बाकी हम लेक्चर में हमने यहाँ पे पहले से डाल के रखें, तो आप देख लीजिए। ठीक, समन्वय संख्या भी इसी को कह दे, वरना कोई कन्फ्यूज हो जाते कोई लोग, है ना। चलो अच्छा, K4 जो क्वेश्चन हमने ये दिए हैं ना, इनको अच्छे से अभी पढ़ लेना बिल्कुल, अब भी साथ साथ हमारे। तो K4 FeCN6 ये पूरे हम आगे बढ़ाने वाले हैं ना कल के लेक्चर में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। और 2 ये कहाँ से आया, ऑक्सीकरण संख्या से आया है। ठीक, EDT क्या है बच्चों, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, बहुत बार बार पूछा जाता है बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल रट लो अब भी। क्या, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। चलो नेक्स्ट की तरफ चलें हम लोग। तो देखो K2ZnOH के ऊपर होल 4th। ठीक है, इसके बाद में इसका नाम क्या हो जाएगा, K से पोटेशियम, 4 से टेट्रा, OH से हाइड्रोक्सो, ठीक है, Z से जिंकेट। ठीक, ये बन गया आपका। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा ये हो गया आपका, नेक्स्ट चलते हैं AgNH32। ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर अगेन ब्रैकेट AgCN2, फिर ब्रैकेट क्लोज, डाईएमीन सिल्वर, ये 1 है ना, डाईसाइनेट अर्जेंटेट। ठीक, हो गया क्या। ठीक है, तो क्या हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलो कंटिन्यू करते हैं DDT। अब देखो DDT होता क्या है, हम इसका स्ट्रक्चर आपको 1 मिनट में सिखा देंगे, और ये पूछा जाता है ना। DDT क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो एथेन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है कि 2 क्लोरीन, क्या है अपने 2 क्लोरीन है, इसलिए इसको क्या कह दिया, डाई, 2 को डाई कहते हैं हम लोग, तो डाई क्लोरो, है ना। इसके बाद में बेंजीन के लिए क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, इसको कहते हैं आप लोग फेनल। एक बेंजीन को फेनल कहते हैं। तो कितने फेनल हो गए, 2 फेनल, तो क्या हो गया, डाई फेनल, है ना। यहाँ पे देखो 1 और 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, एथेन। ठीक है, लेकिन कार्बन में कितने क्लोरीन लगे, 3, तो इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, ट्राई। इन तीनों को क्या मिला के क्या कह दिया, ट्राई। देखो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेना ना, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाएं, पहले आप बना लेना, हम समझा रहे हैं। फिर इसको कहेंगे आप ट्राई, है ना, डाईफेनल हो गया। फिर ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन के लिए कहते हैं एथेन, तो लिख दिया हमने क्या, एथेन। तो डाई क्लोरो डाईफेनल ट्राई क्लोरो एथेन। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। देखो इसके बहुत सारे नामों के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए हमने ये पूरी अभिक्रिया लिख के दे दी। बनाते कैसे हैं आप, ये बेंजीन है आपका, है ना, बेंजीन है। देखो बेंजीन की अभिक्रिया बच्चों जब भी हम क्लोरीन से करा देंगे, ठीक है, अब ऐसा भी कैसे क्लोरीनीकरण करा दिया मान लो, ठीक, लेकिन यूवी लाइट की प्रेजेंस में, परावैगनीकरण कहते हैं ना अपन जिसको, सूर्य के प्रकाश से मिलते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताएं, कभी भी कोई किरण अगर आपको ऐसा लगे कि हमें नहीं मालूम कहाँ से मिलेगी, तो वो डेफिनेटली आपको कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से आपको मिल जाने हैं हर हाल में, क्योंकि मिल ही जाती वहाँ से। तो अच्छा देखो इसमें अगर आपने क्या किया कि बेंजीन के जितने भी जो बॉन्डिंग होते हैं ना, ये तोड़ देता है, ठीक है, क्लोरीन यूवी लाइट की प्रेजेंट में, अब प्रेजेंस में, तो अब क्या होगा इसका कि क्लोरीन क्लोरीन होगा ना, सबके साथ लग जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक, H को हटा के क्लोरीन जुड़ गया, क्या बन गया ये। अब देखो इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसको 666 भी बोलते हैं बच्चों। क्यों बोलते हैं, इसका रीजन देखो, टोटल कितने क्लोरीन लगे, देखो 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन लगे कि नहीं लगे, लगे ना, इसलिए इसका नाम क्या हो गया 666। समझे, 6 कार्बन है इसलिए भी इसका नाम 666, ठीक है। इसके बाद में देखो इसको बच्चों हम लोग गैमेक्सिन भी कहते हैं, ठीक है, लिंडेन भी कहते हैं इसको लिए हम लोग। और अच्छा ये नाम आपको पूरे याद रखने हैं ना, वरना हमसे बाद में वहाँ पे गैमेक्सिन पूछ ले तो आप लोग बैठे बैठे सोच रहे हैं कि गैमेक्सिन होता ही क्या है, जबकि आप BHC पढ़ के गए हैं, ठीक। अब बच्चों
एक देखो यहाँ से आप नाम दे दो आईपीसी नाम, 1 2 3 4 5 6, ये हम सब सिखाएंगे आपको, है ना। अभी आप थोड़ा सा बस कंटिन्यूटी बस बना के रखें मेरे साथ में। कल 9 से 11 के बीच में आपका लेक्चर हम अपलोड कर देंगे ना, 9 बजे कर देंगे हर हाल में। आज एक जन की डेथ हो गई, इस कारण से रियलिटी बताएं तो मैंने लेक्चर नहीं अपलोड कर पाया और बड़ा वाला लेक्चर नहीं बना पाए, है ना। चलो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, दैट्स वाई ये आपको पढ़ना है, ठीक। चलो अच्छा, ROR क्या होता है बताओ, आप लोग सोचो एक बार। देखो ROH क्या होता है, एल्कोहल, और ये क्या होता है, एल्किल, है ना। आर ग्रुप कौन सा कहता है, एल्किल ग्रुप कहलाता है। OH क्या, एल्कोहल ग्रुप, इसमें लगा दिया हमने CHO। इसका मतलब क्या हो गया, ये बन गया आपका क्या, CHO आपका क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। जबकि ये ग्रुप कौन सा कहलाता है बच्चों आपका, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप आपका क्या कहलाता है, कीटोन। जबकि ये ग्रुप क्या कहलाता है आपका, ROR। तो किस किस को पता है, ईथर, ठीक है। चलिए छोड़िए। स्पिरिट ऑफ वाइन बच्चों एथिल अल्कोहल को कहते हैं आप लोग C2H5OH, ठीक है। इसका नाम एथिल अल्कोहल लिख लेना। अच्छा चलो ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, फटाफट अभी बताना है आपको, है ना, कि ग्लूकोज है और फ्रक्टोज, इसका जो सूत्र है ना, दोनों का सूत्र लिखना है आपको। अब कोई इंटेलिजेंट लोग हैं, वैसे तो हमने इसमें आंसर दिया है आगे लेक्चर में, बाकी फिर भी आपको एक कमेंट में लिखना है पहले, अभी वीडियो रोक के, है ना, ग्लूकोज का सूत्र और फ्रक्टोज का सूत्र। अब वो आप जानते हैं ना क्या है उसका सही आंसर, अभी हम नहीं बताएंगे आपको, वैसे आगे मिल जाएगा आंसर इसमें, इस लेक्चर में। सुक्रोज है जो बच्चों आपका, ठीक है, इसका सूत्र आपका ये होता है, क्या होता है, C12H22O11, ये होता है सुक्रोज। वैसे देखो लैक्टोज है, लैक्टोज का भी यही सूत्र होता है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है सूत्र में, है ना। चलो देखो, लेकिन लैक्टोज जो बच्चों हैं, जो दूध रहता है ना, दूध में एक मिठास रहती है। अगर आप गाय का या बकरी किसी का भी मतलब कि जो है नॉर्मल जानवरों का दूध है ना, उसको अगर कच्चा ऐसा ही पियेंगे ना, या फिर नॉर्मल मतलब नॉर्मली उसको उबाल के भी पियेंगे ना, तो उसमें एक मिठास रहेगी थोड़ी थोड़ी सी। उस मिठास कहाँ से आती है, वो लैक्टोज शुगर से आती है बच्चों, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब NCERT की बुक से हमने उठाए हुए हैं और पेपर आपका वहीं से बन रहा है। हमारे तीनों के तीनों पेपर अच्छे गए हैं, ठीक है। तीनों के पेपर कहने का हमारा मतलब ये है कि फिजिक्स और बायोलॉजी और इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम स्पेशली, है ना। इसको भी पेपर को हमें नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। मोनोसैकेराइड बच्चों वो कार्बोहाइड्रेट जो पुनः जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन की सरलतम इकाई नहीं देते, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। ये इतना सिंपल सा हमने परिभाषा लिख के आपको दे दी है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन ही हम बनाया हमने, है ना। देखो इस क्वेश्चन में आपको लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत है। देखो सुक्रोज है, सुक्रोज की अभिक्रिया बच्चों, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि सुक्रोज की अभिक्रिया, ठीक है, या फिर वो कह सकते हैं फ्रक्टो ग्लूकोज बनाइए, सीधा कह देंगे ग्लूकोज बनाने की कोई एक विधि लिखिए, ठीक है, तो आप ये लगा देना। या फिर वो क्या कह देंगे कि सुक्रोज अभिक्रिया दे देंगे यहाँ तक, जबकि आपने देखा होगा कि ऐसी अभिक्रिया पेपर में बार बार पूछी जा रही हैं, यहाँ से यहाँ तक दे देंगे और इसका आंसर आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। तो सुक्रोज की अभिक्रिया हमने कैसे जल से करा दी, ये तो जल है, जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा H+ मतलब कि थोड़ा सा एसिडिक, ठीक है। इन्वर्टेज और यार गलत लिख दिया गया, इन्वर्टेज टा लिखा है ना, इन्वर्टेज। इसके बाद में ये क्या बना देता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज अब हिंदी में तो लिख लेना आप लोग, है ना, हमने हिंदी में नहीं लिखा, C6H12O6, ये क्या है आपका, फ्रक्टोज। देखो आपने एक चीज़ देखी होगी, फ्रक्टोज और ग्लूकोज का बच्चों सूत्र क्या है, एक जैसा ही दिख रहा है ना। तो जितने लोगों ने भी, ठीक है, जितने लोगों ने भी क्या कर लिया है, सूत्र लिख दिया है, ठीक है, कमेंट में अच्छी बात है। जिसने नहीं लिखा है तो अब लिख दें, तो आपको याद बना रहेगा जीवन भर। आप चाहे तो सुक्रोज का भी सूत्र लिख सकते हैं, ठीक बच्चों। इसके बाद में हमने क्या करते हैं, लैक्टोज जो शुगर है इसकी अगर अभिक्रिया करा देते हैं H2O से, ठीक है, जल से, और सेम मीडियम रखते हैं, मतलब सेम माध्यम रखते हैं, अम्लीय, तो ग्लूकोज बनता है और गैलेक्टोज बनता है। लेकिन गैलेक्टोज तो इसको कह रहे हैं, लेकिन सूत्र देखिए बिल्कुल सेम है। तो बच्चों 3 चीज़ मिल गई आपको, क्या, फ्रक्टोज
ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, इन तीनों का सूत्र एक ही है बिल्कुल, क्या, C6H12O6। चलिए अब देखो कल के लेक्चर में हम आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो करवाएंगे, तो प्रिपेयर रहना, पूरे न्यूमेरिकल्स आपके वहीं से आ जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 का आप वेट करेंगे और ऑक्सीकरण संख्या जिस पे नहीं बनती वो पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जो भी कमेंट में सर करते रहना ना, प्लीज़ सर मत कहना, हमें भैया हैं हम आपके, है ना, हमें सर पसंद नहीं है। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी पार्थ क्लासेस। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ मी. We will meet in the next lecture. Thank you very much.